ये अच्छा है, बिल आप लाओ और आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ो। वक्फ बिल को लेकर देश में लंबे समय से मुद्दा ज्वलंत बना है। पिछले साल जब यह मुद्दा उठा था तो एक कोर कमेटी बनाई गई थी जेसीपी। अब इस साल रात तक सदन में बहस हुए, काम हुए और तब जाकर वक्फ बिल को मंजूरी सरकार ने दे दी है। वक्फ बिल पारित हो चुका है, बन चुका है। इसे मुसलमानों के हित में और जरूरतमंदों के हित में बताया जा रहा है, लेकिन इन कानूनों से उपजे आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी संभालने के बजाय उसका ठिकरा विपक्ष के सर फोड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, यह ठीक है कि देश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से विपरीत जाकर मुसलमानों के हित की बात करता है, कभी सरकार के विरोध के लिए तो कभी राजनीतिक लाभ के लिए, तो उन दलों के हक के लिए। मोदी के सहायक सहयोगी नीतीश कुमार जो सेक्युलर छवि रखा करते थे, उनके सहमति देने से इस बिल को उनके पार्टी से 20 से 25 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। चिराग की पार्टी से भी इस्तीफे हुए। जदयू के इतिहास में शायद यह पहली दफा हो जब इतने अधिक नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुसलमान की नाराजगी तो इसी से समझी जा सकती है। मुसलमान नेता नरेंद्र सिंह पर बयान देते हैं कि कल सदन में सब नंगे हो गए। आक्रोश देखा जा सकता है इस बयान में। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने का जिक्र होता है। ये तमाम प्रतिक्रिया सरकार के उस कदम से हुआ है जो कानून बन चुका है। सरकार जिस तरह कानून बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई और अपने तमाम सहयोगी दलों को मनाया, ठीक उसी तरह देश के मुसलमानों की प्रतिक्रिया पर भी उन्हें ठोस कदम उठाने चाहिए या उनके लिए एक ठोस बयान भी। लेकिन अब उस प्रतिक्रिया का ठिकरा भाजपा नेता ममता बनर्जी पर फोड़ रहे हैं। ये अच्छा है, बिल आप लाओ और एक खास समुदाय में पैदा होने वाले आक्रोश का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ो। देश में तीसरे नंबर की संपत्ति थी वक्फ के पास। दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति है भारत के वक्फ के पास। क्या वक्फ नाराज नहीं होगा? वक्फ के पास जितनी संपत्ति है उससे तो कोई भला नहीं हुआ। भारत के जरूरतमंदों का देखना यह है कि सरकार इससे कितना भला करती है जरूरतमंदों का। बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर हिंसा हो रही है। इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल की घटना निंदनीय और शोचनीय है। बंगाल में जो घटना घट रही है सरकार के द्वारा हो रही है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि मुसलमान इतना आतंक मचाए कि हिंदू डरा हुआ महसूस कर रहा और करे। ममता बनर्जी के हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने पर जुटी है। ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही है, इसी राह पर चल रही है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में साफ कहा है कि आप लोगों को दिल में दुख हुआ है भाजपा पार्टी से, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे राज्य में उनकी और उनकी संपत्ति की पूरी सुरक्षा करेगी और साथ ही यह भी कहा कि कुछ लोग आपको भड़काकर आंदोलन करने कहेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान का भी यही कहना है कि मुसलमानों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और उनके हित में ही काम करेगी। दरअसल बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था पर सारी जिम्मेदारी शांति बरकरार रखने की बन जाती है, शांति बरकरार रखने की आ जाती है, जो मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की बन जाती है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन तो कर ही रही है, साथ ही काफी आक्रोशित रुख अख्तियार कर सड़क पर उतरी हुई है। ऐसे में बंगाल की शांति व्यवस्था कायम रखना अभी सबसे